नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में सुशासन की डींगें मारते नहीं थकते, जिस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पुलिस अधिकारियों की पहली बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 साल आगे तक का कार्यक्रम और योजना बनाने की बात करते हैं, जिस मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के समय गुंडे बदमाशों को धमकी देकर कहते हैं कि मध्य प्रदेश छोड़कर चले जाओ वरना 10 फीट ज़मीन के भीतर गाड़ दूंगा, जिस मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर की माताओं बहनों के मामा होने का दावा करते हैं, लाडली बहना योजना के तुमार बांधे जाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं, उस मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं को दिन दहाड़े ज़मीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक ऐसी भयावह वारदात हुई है कि जिसके दृश्य देखकर लोगों की रूह कांप गई है। रीवा जिले के एक गांव में 2 महिलाओं को सिर्फ इसलिए ज़मीन में गाड़ दिया गया क्योंकि वे निजी ज़मीन पर सड़क बनाने का विरोध कर रही थी। भगवान का शुक्र है कि गांव के लोगों ने समय रहते उन्हें ज़मीन में से निकाल लिया, वरना दोनों की जान जा सकती थी। जी हाँ, ये बड़ी वारदात मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में हुई है। आपको सिलसिलेवार ये वारदातें बताएं उससे पहले डॉक्टर मोहन यादव के और शिवराज सिंह चौहान के दावों की कुछ झलकियां दिखा देते हैं। जिस मध्य प्रदेश में इतनी भयावह वारदात हुई है, उस मध्य प्रदेश में आज के मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री किस तरह के दावे करते रहे हैं। आइए सुनिए शिवराज सिंह चौहान का वो बयान जिसमें वे गुंडे बदमाशों को 10 फीट ज़मीन के भीतर गाड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा भी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। ये रही वे तस्वीरें जिसमें मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस अधिकारियों की बैठक में उनसे कह रहे हैं कि 25 साल आगे का प्लान बनाइए, यानी मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्तमान की ज़रूरतों से आगे बढ़कर मुख्यमंत्री 25 साल आगे की योजनाएं बना रहे हैं। और उस मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं को दिन दहाड़े ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। ये घटना हुई है रीवा ज़िले में। रीवा ज़िले का थाना है मनगवा, वहाँ का गांव है हिनौता जोराट। वहाँ पर एक परिवार है, पांडे परिवार। उनकी निजी ज़मीन में से सड़क निकालने की कोशिश गांव के ही स्थानीय लोग, उनके अपने कुनबे के लोग कर रहे थे। और उस सड़क बनाने के लिए उस वक्त वहाँ पर डंपर, जेसीबी मशीनें, 2 हाइवा मौजूद थी। पांडे परिवार की 2 महिलाएं ममता पांडे और आशा पांडे अपनी ज़मीन में से सड़क बनाने का विरोध कर रही थी। और जिस वक्त वे अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए उन डंपर और गाड़ियों के सामने मौजूद थी और लगातार इस तरह सड़क बनाने का विरोध कर रही थी, तभी एक ऐसी हृदय विदारक घटना होती है कि इन दोनों महिलाओं को मनों टनों मुरम से भरे हुए डंपर में के नीचे, यानी उस डंपर में से मुरम को इनके ऊपर गिराकर ज़मीन में दबा दिया जाता है। आइए आपको वे दृश्य दिखाते हैं, क्रमशः देखिए
किस तरह घटनाक्रम शुरू होता है। महिलाएं पहले विरोध प्रदर्शन के लिए वहां खड़ी हैं, लगातार काम को रोकने का आग्रह कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, और फिर अचानक डंपर में जो मुरम भरी हुई है उसे उनके ऊपर पटक दिया जाता है। और हमारे आगे हम जब चौकी मोबाइल में पुलिस खड़ा ठीक है लगे हां मशीन से धक्का मरवा के मशीन धक्का मार दे निकल गया तो आगे मरवा ले सीधा ले जा फिर बाद में खाली पानी लिया दौड़ के पानी लिया जैसे ही इस घटना का पता गांव वालों को चलता है, गांव के लोग दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं, घटना स्थल पर पहुंचते हैं। एक महिला जो गले तक मुरम में दबी हुई है और दूसरी कमर तक, अगर वो दोनों महिलाएं कुछ देर और इसी तरह से मुरम में भारी मिट्टी और मुरम के भीतर दबी रहती तो उनकी जान भी जा सकती थी। गांव के लोगों ने आनन फानन में उन्हें सामूहिक प्रयासों से ज़मीन से बाहर निकालने की कोशिश की। उन्हें फ़ौरन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया। लेकिन इसके वीडियो जैसे ही देश और दुनिया के सामने आए, पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। इस घटना को लेकर पहले सुनते हैं स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और उसके बाद पुलिस का पक्ष भी आपको सुनवाएंगे। देखिए लोगों का क्या कहना है। शिवानंद यादव है। कल की घटना आप थे? मैं जब मुरुम में पाट दिए थे तब आए थे। क्या हुआ था? तो मुरुम में पटी थी, फिर मुरुम पछेल के सब लोग निकाले। कौन? जब गुहार मची है तो मैं दौड़ के आया हूँ। कौन कौन था यहाँ पे मौजूद थे? कोकरन है, 4 जन थे और राजेश सिंह ठाकुर थे। एक दुबई का चंदपुरिया रमेश थे, सब मौजूद थे। कितना नीचे दबी थी? अतनी में माटी निकाला हूँ, मतलब अपने करिया भर। अच्छा। तब जाके उनका मुंह निकला है। और एक तो लेडीज पूरा दबी थी? जो पूरा दबी थी तो। अच्छा। और जो ऊपर थी तो उनका रत्ना धर बाकी था, बाकी पूरा दबी थी। देखिए, ये वही मोबाइल है जिस मोबाइल से घटना के पूरे वीडियो बनाए गए थे, लेकिन वो जाते जाते इस मोबाइल को भी हाईवा के नीचे रख के दबा दिए थे। पुलिस को चाहिए था, अगर पुलिस के पास संवेदनशीलता होती और पुलिस चाहती कि वास्तव में हत्या करने का जो प्रयास था, किस तरह के कृत्य किए गए, जनता के सामने आते और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगती, तो पुलिस को चाहिए था कि इस मोबाइल को तत्काल जब्त करके ले जाती है और इसके जो CDR हैं या इसके अंदर जो बैकअप है, जो वीडियो ले गए थे, निकाले जाते। तो हो सकता है कि अगर पुलिस को लगता है कि गलत आरोप है वो भी सामने आता। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। आपके माध्यम से SP महोदय रीवा से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विश्वस्त लोगों को भेजकर और इस मोबाइल को लेके और जितना इसमें बैकअप है घटना का उसे देख लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से 2 महिलाओं की हत्या का प्रयास किया गया और हत्या का प्रयास करने वाले कौन थे, घटना कैसे की गई, सारे साक्ष्य इसमें सबूत के तौर पे भी हैं। हमने सुना कि किस तरह से आरोपियों ने न केवल
मुरम के नीचे ज़मीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश की। इन महिलाओं को ज़मीन में गाड़ते समय के जो दृश्य जिस मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिए गए थे गांव के ही किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा, उस मोबाइल को भी हाईवा के नीचे दबाकर पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद वो वीडियो दुनिया के सामने आ गए। इसके बाद सुनते हैं पुलिस अधीक्षक रीवा के जो पुलिस कप्तान हैं वे क्या कह रहे हैं। कल दिनांक को थाना मनगांव के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो दो महिलाएं हैं, आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर, कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जो महिलाएं आदिवासी हैं, कुछ इस तरह की चीजें? नहीं, बिल्कुल ये पूरा एक पारिवारिक विवाद है। और ये जो इसमें आरोपी जो अभी तक बने हैं, जो हमको वीडियो से आइडेंटिफाई हुए हैं, वो इनके महिला के वो ससुर देवर लगते हैं। और जो महिला हैं उनका नाम आशा पांडे और ममता पांडे है। और जो आरोपी हैं उसमें जो प्रदीप कोल है वो ट्रक का जो डंपर का चालक है। इसके अलावा गोकर्ण पांडे, विपिन पांडे, ये लोग आरोपी बने इसमें। तो पुलिस अधीक्षक का कहना यह है कि एक परिवार का आपसी विवाद है और उस विवाद में डंपर की गिट्टी मुरम उन महिलाओं के ऊपर गिर गई, इसलिए उसमें दब गई। जबकि बहुत साफ दिखाई दे रहा है घटनाक्रम में, सारे वीडियो जो भी टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो हमने देखे, बहुत स्पष्ट है कि जो लोग सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों ने जानबूझकर इन दोनों महिलाओं की हत्या की कोशिश की है। और इसके बाद पुलिस ने जिन लोगों को नामजद किया उसमें से एक व्यक्ति हिरासत में ले लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। इस बारे में कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने, जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में माफियाओं का बोलबाला है। अरुण यादव का कहना ये है कि मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। देश भर से इस घटनाक्रम को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने भी एक्स पर इस वीडियो को साझा करते हुए इसकी निंदा की है और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। BV श्रीनिवास ने कहा है कि बीजेपी की सरकारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें पिछले साल चुनाव से पहले एक आदिवासी युवक को पेशाब पिलाने की, उसके ऊपर पेशाब करने की घटना हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शामिल था। मध्य प्रदेश में लगातार दलितों, आदिवासियों, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। NCRB की रिपोर्ट भी ये कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भी ये बताती है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस घटना को गंभीरता से संज्ञान में लिया है, ऐसा जनसंपर्क विभाग ने बताया है, वे आगे चलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और क्या कदम उठाते हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस और प्रशासन महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई आगे करते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।